आउट कर दिया भाई साहब, ये। डॉक्टर साहब। ओ भाई साहब, आज इंडिया का मैच है, आप कल आना, मैं आपको कल देखूंगा। कल आप तो हमें देख लोगे, पता नहीं हम आपको देख पाएंगे कि नहीं। क्यों, आप क्या डॉक्टर हैं? नहीं। फिर तो आप वैसे ही नहीं देख पाओगे, हैं? अरे डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी हो गई है। ओह भाई साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी किस्मत पाई है। दिल की बीमारी से? ओ नहीं, वो क्या है ना कि जहीर का ओवर खत्म हो गया है, अब ऐड आ गई है, तो अब मैं आपको आराम से देख पाऊंगा। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके दिल में? डॉक्टर साहब, धड़कनें धीमी हो रही हैं। ओह भाई साहब, आप टेंशन मत लो, हैं? ये मैं आपको टाइम और डेट लिख के दे रहा हूँ, ये मैच देख लेना। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ। मैच देखने से कोई बीमार ठीक हुआ है क्या? ओ भाई साहब, परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ओ ये मैच देख के तो अच्छों की धड़कनें तो क्या सांस से भी तेज हो जाती हैं। साहब 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 कुछ करो साहब। साहब, हमारे मोहल्ले में एक गुंडा है, उसने बहुत दहशत फैला रखा है साहब। रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर रखा है। अरे भाई, इसमें हम क्या करें? हमने थोड़ी बोला था कि अपने मोहल्ले में किमेश रसोईया का शो रखवाओ, उससे गाने गवाओ, अब भुगतो। अरे वो बात नहीं है साहब। वो साहब कल्लू नाम का जो गुंडा है, हम लोग परेशान है उससे साहब। हफ्ते में 2 बार हमारे मोहल्ले में आता है और 2 बार हमसे हफ्ता लेके चला जाता है। क्या गद्दारी! हमें तो एक ही बार कमीशन दे के जाता है वो। और साहब कल आया हमारे मोहल्ले में, अब बिना मतलब के हमें खींचा, हमारी धुलाई कर दी, हमारा शरीर अभी तक दुख रहा है। देख, अगर वो किसी कारण से भी तुझे मारेगा तो दुखेगा तो तब भी ना। और साहब जब उसको पुलिस की धमकी देते हैं तो क्या कहता है? ऐसी बहुत देखी पुलिस, तुम्हारी पुलिस हमारे इशारों पे नाचती है। क्या बात कर रहा है? उसकी यो जुर्रत कि वो सरेआम हमारी पोल खोलता है, वो भी आधे कमीशन में। ये तो कुछ नहीं साहब, हमारे मोहल्ले में जो सरकारी राशन आता है सब मोहल्ले वालों के लिए, आज क्या किया, वो आया और पूरा राशन अकेले लेके चला गया। अरे भाई, फिर तू टेंशन मत ले भाई, वो पूरा का पूरा सरकारी राशन खा के खुद ही 5-7 दिनों में किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती पड़ा मिलेगा। 43। नमस्कार साहब। साहब साहब, कितने दिन हो गए हमारे घर में बिजली नहीं आई। अरे भाई साहब, आज हमारे मंत्री जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो बिजली का प्रोग्राम वहां है, आपके यहाँ भी आ जाएगी, टेंशन मत लो। हमें मत बनाइए, हमें सब पता चल गया। आप लोग जो हमारे यहाँ कनेक्शन लगाए थे, समस्या उसमें है। झूठ मत बोलिए भाई साहब, जब हमने आपके घर का कनेक्शन जोड़ा ही नहीं है तो प्रॉब्लम कहां से आ गई? बहुत परेशानी हो रही है अंधेरा की वजह से साहब। कल हम अपने घर में घुसने के बजाय पड़ोसी के घर में घुस गए। भाई साहब, वैसे आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आप अपनी पड़ोसन पे लाइन मारते होंगे। अरे साहब वो छोड़ो, हम सब समझ गए। आप लोग झूठा दावा करते हो कि हम घर घर में रोशनी पहुंचा देंगे, हमारे घर में तो रोशनी आई नहीं। अरे भाई साहब, रोशनी आएगी, आप थोड़ा सब्र रखो, हमने कब मना किया? वो क्या है ना कि रोशनी आज शहर गई हुई है बिल बांटने के लिए, जैसे ही उसका वहां पे काम खत्म हो जाएगा वो आपके गांव में आ जाएगी बिल लेके। बिल? काय का बिल? कोई बिल नहीं साहब। ऐसा करो, अपने बिल से हमारा पता बदल दो। हाँ ठीक है, आप अपना नया पता बताइए। वैसे तो अंधेरी था, हाँ, मगर आप अंधेरा लिख दो। है? हाँ प्रिंसिपल साहब। बैठो साहब, आपके स्कूल में बबलू के एडमिशन के लिए आए हैं। ओहो वही, फिर तो एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा। बबलू को? नहीं आपको। हाँ वही, हम बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालते, वो क्या है ना, इसीलिए ये काम पेरेंट्स को करना पड़ेगा। मगर साहब हम तो अनपढ़ हैं। तो क्या हुआ भाई, हमारा स्कूल ऐसे ही थोड़ी फेमस है? भाई हम दूसरे स्कूलों की तरह ना ये शर्त नहीं रखते कि बच्चों के पेरेंट्स को पढ़े लिखे होना जरूरी है। अच्छा, धन भाग हमारे जो हम आपके स्कूल में पधारे। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आप बताएं हमें सबसे पहले क्या करना है? वेरी सिंपल, बस आपको ना एक 50,000 के चेक पे अंगूठा लगा के दिखाना होगा। हाँ।